Okay, hello everyone. So today we will discuss this problem from HC वर्मा। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और हम बात करेंगे कि इस पे और किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं एग्जाम में, किस तरह से ट्विस्ट करके इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। सो वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स आल्सो। सो अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड ट्रेवल्स अलोंग द सॉलिड कर्व शोन इन फिगर. Find approximately the position B of the particle such that the average velocity between the position A and B has the same direction as the instantaneous velocity at B. So इस कर्व पे मुझे ऐसा पॉइंट B फाइंड करना है सच दैट कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो सेम होगा एज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी का। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होता क्या है। एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा वही डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी का होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मान लो आप इनिशियल पोजीशन ए पे है और फाइनल पोजीशन बी पे है। सो आपको एक शॉर्टेस्ट पाथ दैट इज स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करना है ए टू बी, और जो ए टू बी का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का है। तो सिंपली ए से बी का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी का होगा। और यहां पे जो ग्राफ दिया हुआ है वो y वर्सेस x ग्राफ है। y वर्सेस x ग्राफ मतलब एक्चुअल पोजीशन का ग्राफ है ये। मतलब पार्टिकल अगर आप देखो, इसे कंपेयर करो ग्राउंड से, तो इस तरह से मानो कि पॉइंट ए जो है ना वो कुछ हायर एलिवेशन पे है, जैसे माउंटेन का स्ट्रक्चर होता है ना, उस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है। ये पार्टिकल यहां से मूव कर रहा है और ग्राउंड में ही मूव कर रहा है। आपको वेलोसिटी टाइम एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं दिया है, ये वाई एक्स ग्राफ दिया है। मतलब एक्चुअल पाथ दे रखा है जिस पर आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ये तो हो गया एवरेज वेलोसिटी। लेट्स टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, अगर पार्टिकल मान लो इस तरह से मूव कर रहा है ना, ये एक्चुअल पाथ में ड्रॉ करूं वाई और एक्स में। सो अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट पे व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वो क्या होगी, आप यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो और जो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट होगा वही डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। नाउ एक क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो ये जो टेंजेंट है इसके भी तो दो डायरेक्शन पॉसिबल है ना, एक इस तरफ और एक इस तरफ। मान लो ये 1 है ये 2 है, तो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट कैसा लेना है, तो अब वो डिपेंड करता है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर पार्टिकल ए बी सी की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट वाला डायरेक्शन लेना है टेंजेंट का, मतलब जो एक है। और अगर पार्टिकल आपका सी बी ए मूव कर रहा है तो आपका जो डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो 2 के तरफ हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से। और वो क्यों होता है, क्योंकि आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। सो आप एक स्मॉल टाइम dt में देखोगे तो कितना पोजीशन में चेंज हुआ है, dx। देखो इस, अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करूं तो आपको थोड़ा समझ आएगा। जैसे ये पॉइंट बी था, है ना, तो आपने क्या किया, dx का डिस्प्लेसमेंट, जैसे ये टाइम t पे पोजीशन थी, ये t प्लस dt पे ये पोजीशन है। तो डी t टाइम में dx इतना चेंज हुआ, dy इतना चेंज हुआ। तो व्हाट इज द रिलेटिव पोजीशन, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब dt टाइम में कितना पोजीशन चेंज हुआ, ये वाला, ये आपका डिस्प्लेस dt टाइम का डिस्प्लेसमेंट है ये, राइट, dx और dy। और ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम दैट विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और उसका डायरेक्शन क्या होगा, जब dt और स्मॉल होता जाएगा तो ये फाइनली ना इसी पॉइंट पे आके एक टेंजेंट बन जाएगा। फाइन। सो अब हमें पता है कि हमें डायरेक्शन सेम करना है। डायरेक्शन सेम करना है इसका मतलब हमें ऐसा पॉइंट बी फाइंड करना है जहां पे जो टेंजेंट हम ड्रॉ करें, राइट, और ए टू बी को कनेक्ट करें। मतलब कोई भी पॉइंट बी ऐसा फाइंड करना है कि जहां पे अगर मैं ए बी को कनेक्ट करूं तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। और उस पॉइंट पे बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसका मतलब है कि पॉइंट बी ऐसा होना चाहिए कि जहां पे दोनों लाइन का डायरेक्शन सेम हो। अब दोनों लाइन का, अगर एक पॉइंट से दो लाइन का डायरेक्शन सेम है और वो उसी पॉइंट से पास हो रही है, अगर मैं बात करूं एक पॉइंट से आपको दो लाइन ड्रॉ करनी है और दोनों लाइन का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, सो ऑफ कोर्स वो क्या होनी चाहिए, वो दोनों सेम लाइन होना चाहिए, राइट। सो इसका मतलब अगर दूसरे वर्ड्स में कहें तो आपको पॉइंट ए से इस कर्व में ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां पे अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करो तो वो लाइन उस पॉइंट पे टेंजेंट भी हो। पॉइंट ए से आपको इस कर्व पे पॉइंट बी ऐसा ढूंढना है जिस पर अगर आप पॉइंट ए से बी को ज्वाइन करो तो ए बी लाइन शुड बी द टेंजेंट टू दिस कर्व,
दैट्स द मीनिंग, अगर हम मैथ्स के टर्म्स में बात करें, और कुछ भी नहीं कह रहा है क्वेश्चन। सो आप फाइंड कर सकते हो। देखो इस रेंज में बात करो, लेट्स टेक इट B1, ए से B1 में देखो, अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो और वहां पे लाइन ड्रॉ करते हो, सो वो ऑफकोर्स उसे काटते हुए निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे B2 लेते हैं, B1 से B2 में अगर कोई भी पॉइंट लेते हो और उसे ज्वाइन करोगे तो वो टेंजेंट नहीं होगा उस पॉइंट पे, वो उसे उस कर्व को काटता हुआ निकल जाएगा। जैसे ही आप B2 पे पहुंचोगे, यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल सकता है इस तरह से, राइट, जहां पे अगर आप AB को ज्वाइन करो, लेट्स B2 को लेते हैं, A और B2 को ज्वाइन करो तो वो फाइनली उस पॉइंट पे एक स्मॉल रेंज ले लेते हैं। यहाँ पे ऐसा पॉइंट होगा कि जहां पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो उस पॉइंट पर टेंजेंट भी हो जाएगा, और वही हमें निकालना था। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो ये B2 जो पॉइंट है ये हमारा आंसर है, और B2 के जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं यहाँ पे 5 मीटर आ रहा है, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, 3 मीटर आ रहा है। सो यही आपका आंसर है। what is the coordinate of point B? So 5, 3। अब हम इसमें वेरिएशंस की बात कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन को और कैसे ट्विस्ट करके पूछ सकता है। अब आप वो कह सकता है कि ठीक है, आपने पोजीशन B तो निकाल ली, ओके ये नया डायग्राम है, ये पॉइंट B। सो वो कह सकता है कि ठीक है, आपने B निकाल लिया, अब ये बताओ कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। बट उसके लिए आपको वो टाइम प्रोवाइड करेगा। मान लो वो कह रहा है A से B तक मूव करने में उसे 2 सेकेंड्स लगे, सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। तो वो कैसे निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम तो ये 2 सेकेंड हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, इनिशियल पोजीशन कितना है, ये अप्रोक्सीमेटली ले लो, ये 1 है और ये 4 है, ठीक है। सो 1,4 एंड 5,3। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपको सिंपली इसे ज्वाइन करना है, राइट। सो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बात करूं तो फाइनल वेक्टर आर एफ माइनस आर इनिशियल, दैट इज यूर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। व्हाट इज आर फाइनल, दैट इज 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस इनिशियल इज आई कैप प्लस 4 जे कैप। सो चेक करो कितना आ रहा है, 4 आई कैप माइनस जे कैप आ रहा है, राइट। और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट को उठा के यहाँ पुट कर दो और टाइम से डिवाइड कर दो, सो वी एवरेज विल बी 2 आई कैप माइनस 0.5 जे कैप। ओके, सो ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। क्या एवरेज एवरेज वेलोसिटी इज फाइन, क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी इतनी ही होगी। देखो एवरेज वेलोसिटी तो हमने निकाल ली, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी इतनी ही होगी ये हम नहीं कह सकते, वी कैन नॉट से, राइट। हाँ, उसका डायरेक्शन इतना होगा, जो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालोगे उसका डायरेक्शन यही होगा, बट मैग्नीट्यूड इतना होगा या नहीं, दैट इज नॉट श्योर। तो आप क्या कह सकते हो कि अगर मैं पूछूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप के बारे में आप क्या कह सकते हो पॉइंट बी पे, सो वो उसका डायरेक्शन, आप एक काम करो, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, कितना आ रहा है, 4 प्लस 1/4 आ रहा है, √17/2 आ रहा है, ठीक है। इससे डिवाइड कर दो, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे यूनिट वेक्टर आ जाता है, तो 4/4/√17 माइनस ये कितना आ रहा है, 1/√17 आई कैप और ये जे कैप। सो इस डायरेक्शन में होगी और इसका कुछ मल्टीपल होगी। अगर मैं बात करूं के, इसको के से मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट बी, दैट इज वी बी। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कह सकते। और फिर अगर उसे के की वैल्यू निकलवानी है, एक ही वेरिएबल बचा है, तो वो आपको कुछ एडिशनल डेटा प्रोवाइड करेगा, राइट, कुछ भी कर सकता है। सो ही विल प्रोवाइड यू सम एडिशनल डेटा बाय टू फाइंड दिस के। ओके, देन आई थिंक समझ आ गया होगा। और थोड़ा ट्विस्ट करता है तो इसी तरह से आप इसके साथ खेल सकते हो। ओके, अगर कुछ डाउट है, इफ़ यू वांट टू डिस्कस फर्दर, और कुछ समझ नहीं आया है, देन यू कैन ask in the telegram group. Further, if you have any question that you want to discuss, that also you can send to the group. Okay, then keep working hard. Best of luck for your exams, right?